चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग आज 10th क्लास के जो हम लोग त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.3 को देख रहे थे, उसमें हम लोग क्वेश्चन को 26 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे और हम लोग आज 27 नंबर क्वेश्चन से बनाने का प्रयास करेंगे। और 27 नंबर क्वेश्चन से आपका 8.3 में जितना आगे आपके 50 मिनट वीडियो के माध्यम से जितना बन सकता है उसको बनाने का, सिखाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद आपको क्वेश्चन अगले वीडियो में देंगे। तो लगता है 2-3 वीडियो बनेगा तो ये आपका चैप्टर 8.3 खत्म हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबू, आप यहाँ खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए और आप सब जितना बात हम पढ़ाते हैं इस बात को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 27 में दिया हुआ है, ये बोलता है कि लघु त्रीय प्रश्न 3 अंक का है। ये 3 अंक में आपका प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन हम 27 से चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री, साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री इक्वल आपको सिद्ध करना है बाबू 2। ये 3 अंक में जब भी आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, सबसे पहले सोचना है कि साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 67 डिग्री और साइन स्क्वायर 23 डिग्री बराबर यहाँ सिद्ध करना है 2। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेम होता है, यानी 1 होता है। कब होता है? जब एंगल का वैल्यू सेम होता है। ये हम लोग देख चुके हैं थ्योरी के माध्यम से। यहाँ आप ध्यान देखिए, सबसे पहले आप संबंध को देखिए कि हम लोग 10th क्लास में 0 और 90 डिग्री के ही हम लोग एंगल के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। तो सोचेंगे यहाँ संबंध देखिए कि 85 डिग्री या 5 डिग्री के जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और 67 डिग्री और 23 डिग्री को आप जोड़िएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो हम लोग प्रयास करेंगे यहाँ पर कि फार्मूला हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के माध्यम से यहाँ पर सोल्व करें। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं। जैसे देखिए इसको LHS में हम चलेंगे बाबू, LHS में हम आपको चलते हैं। यहाँ पर है LHS में आपका लिख देंगे साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। अब आप यहाँ खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि जहां तहां से आपका वीडियो मिलेगा, जैसे त्रिकोणमिति का कुछ मिला, उसमें भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके हर टाइप के प्रश्न से भेंट नहीं कराया जाएगा। और जैसे ज्यामिति हो गया, निर्देशांक ज्यामिति, माने हर वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके हर टाइप से क्वेश्चन से मुलाकात नहीं होगा। और इसलिए हम इस वीडियो में अपने चैनल पर क्या किए हैं कि त्रिकोणमिति होवे, चाहे निर्देशांक ज्यामिति होवे, चाहे ट्रेंगल होवे, कोई भी चैप्टर है उसको पूरा डिटेल से बेसिक थ्योरी के साथ और क्वेश्चन, यानी विद्यार्थी को हर टाइप के क्वेश्चन से मुलाकात कराएंगे, ताकि प्रॉब्लम जितना सोल्व होगा उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन अधिक से अधिक समय दे करके आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, और आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको आगे की ओर कक्षा में पढ़ने में काफी हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 85 डिग्री है, तो इसको इसी टाइप से हम छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर 85 डिग्री। ये देखिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री है, ये साइन स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं बाबू 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री। ये चलते कि 90 में से 85 घटेगा तो आपका 5 बचेगा ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर 67 डिग्री, साइन स्क्वायर 67 डिग्री और प्लस ये देखिए साइन स्क्वायर 23 डिग्री है बाबू, तो साइन स्क्वायर इसको 90 डिग्री और माइनस यहाँ 67 डिग्री कर देंगे बाबू, तो आपका 23 डिग्री बच जाएगा। यानी इस रूप को साइन स्क्वायर 23 डिग्री को हम साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं। बहुत विद्यार्थी का कहना है कि 90 में से काहे लिखेंगे, तो हम लोग 90 डिग्री तक ही 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर 23 डिग्री जो है से 90 में से 67 को ही घटाएंगे तो आपको यहाँ पर 23 मिलने वाला है। इसलिए हम यहाँ पर इस काम को कर देते हैं। जैसे इस बहुत विद्यार्थी को कहना है कि इसी को काहे चेंज करेंगे, इसको नहीं चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर
साइन स्क्वायर 85 डिग्री को भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, तो 85 डिग्री बचेगा। और इस साइन स्क्वायर आपका NS है 5 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। इसके आधार पर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला मिलेंगे, और उसके आधार पर हम लोग एक लिख करके इस क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीका से यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब ये साइन स्क्वायर आपका 85 डिग्री हो गया, ये देखिए साइन स्क्वायर 85 डिग्री, और प्लस आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका कॉस थीटा होता है, और स्क्वायर में चल रहा है इसीलिए पर यहाँ पर स्क्वायर में होगा कॉस स्क्वायर 85 डिग्री, इसलिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। आपको फॉर्मूला में बताए हैं, थ्योरी के माध्यम से बताए हैं, तो थीटा की जगह 85 डिग्री है तो 85 डिग्री होगा बाबू। अब देखिए प्लस का चिन्ह हो गया आपका। अब देखिए साइन स्क्वायर 67 डिग्री है, इसको इसी टाइप से लिख देंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर 67 डिग्री। और ये देखिए फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल आपका फॉर्मूला होता है बाबू कॉस थीटा, यही ना होता है, लेकिन थीटा के जगह पे यहाँ के डिग्री है 67 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर 67 डिग्री। अब देखिए 85 डिग्री एंगल समान है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री का वैल्यू इक्वल 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये इतना का वैल्यू। और ये देखिए प्लस इतना का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है कब, जब एंगल समान होता है, तो एंगल 67 डिग्री ही है, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 1, और 1 को आप 2 जोड़िएगा तो आपका मिलेगा 2। अब RHS में बाबू आपका इसी तरह से सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप से बनाए, कोई दिक्कत नहीं, आप पहला को भी चेंज कर सकते हैं, इसमें भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो आपको वही मिलेगा। केवल इस तरह से हमको काम करना है प्रोसेस से कि हमको एंगल समान आवे, यानी कोई भी एंगल समान आवे, साइन कॉस स्क्वायर में रहेगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा। इसको देखना रहता है कि स्क्वायर में है तो जरूर इसका कोई संबंध बनेगा, और उस संबंध के दौरान हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह के प्रोसेस से बनाते हैं। तो हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप पूरी तरह से क्वेश्चन को सीख नहीं पाइएगा बाबू, ये 100% हम गारंटी देते हैं। चलिए ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन था, और नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर चलते हैं। इसी टाइप का आपका बहुत सारे क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर। चले अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, यहाँ बोर्ड पर हम लिखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है tan 9 डिग्री गुने tan 27 डिग्री, tan 9 डिग्री गुने tan 27 डिग्री गुने tan 45 डिग्री गुने tan 45 डिग्री गुने tan 63 डिग्री गुना tan 81 डिग्री, 81 डिग्री, इतना बराबर आपको 1 सिद्ध करना है। चलिए बाबू इस क्वेश्चन पर आप खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप देखिए, हम आपको फॉर्मूला बताए हैं कि जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां रहे और उसको उल्टी से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन इसमें एक शर्त है, क्या, कि जब एंगल समान होना चाहिए, एंगल समान होगा तभी उसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको हम फॉर्मूला बताए हैं बाबू कि tan थीटा और गुने cot थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, आपको बताए हैं थ्योरी के माध्यम से। अब इसका मतलब होता है कि थीटा आपको सेम होना चाहिए तब इसका वैल्यू इक्वल आएगा। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो आप tan 9 डिग्री को देख रहे हैं, तो देखिए कि 9 डिग्री और ये देखिए 81 डिग्री में आपका संबंध बन रहा है, 81 और 9 आपका होता है 90, तो संबंध देख करके हम लोग काम करते हैं बाबू। तो यहाँ पर देखिए tan ये 9 डिग्री है तो इसको 9 डिग्री छोड़ दिए, ये देखिए tan 27 डिग्री है बाबू, तो इसको हम लोग tan 27 डिग्री छोड़ दिए इसी टाइप से, क्योंकि 27 और 63 में आपका संबंध बन रहा है। अब देखिए tan 45 डिग्री है, और हम लोग जानते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू इक्वल 1 के बराबर होता है। अब देखिए tan 63 को हम बदल रहे हैं, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं बाबू tan 90 डिग्री माइनस इसको हम 27 डिग्री लिख देंगे बाबू, तो ये हो जाएगा 63 डिग्री बचेगा ना, और इस 27 डिग्री देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल cot थीटा फॉर्मूला में आप पढ़े हैं, तो इस तरह से हमको संबंध मिलेगा। ये देखिए tan 81 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं बाबू कि tan 90 डिग्री और माइनस 9 डिग्री, इसलिए
कि 9 घटाएंगे तो आपका 81 बचेगा। ये हम LHS में आपको चल रहे हैं, LHS में आप इसको एक बार उतार लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए खूब बढ़िया से, आप tan 9 डिग्री के 9 डिग्री छोड़ दिए, tan 27 डिग्री को छोड़ दिए, tan 45 डिग्री को छोड़ दिए। अब यहाँ पर काम हम क्या करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि 63 डिग्री है तो इसको बदल करके 63 में और 27 में कुछ संबंध बन रहा है। यहाँ पर जोड़ का 90 आता है तो कुछ फॉर्मूला में जरूर संबंध बनता होगा। तो हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1 होता है जब थीटा समान होता है। इसी प्रोसेस पर यहाँ पर हम काम कर रहे हैं कि tan 27 डिग्री है, इसको छोड़ दिए। अब देखिए tan इस 63 डिग्री को लिख दिए 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, और 81 डिग्री आपका है तो tan 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, तो आपका बचेगा यहाँ पर 81 डिग्री। अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं बाबू, आपका हर स्टेप को आप समझते चलिए। देखिए बाबू tan हो गया आपका 9 डिग्री और गुना हो गया ये आपका tan 27 डिग्री, और देखिए tan 45 डिग्री है बाबू, इसको अभी लिखते चलेंगे tan 45 डिग्री। अब देखिए गुने tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल जानते हैं कि cot थीटा होता है, पढ़े फॉर्मूला में tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल cot थीटा होता है, तो थीटा की जगह 27 डिग्री है तो यहाँ पर देखिए cot आपका हो जाएगा 27 डिग्री। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना cot 9 डिग्री, cot आपका हो जाएगा 9 डिग्री। अब ध्यान दीजिए tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, कब जब थीटा इक्वल होता है। तो देखिए tan 90 डिग्री बोल रहे हैं सॉरी tan 9 डिग्री और यहाँ पर आपका cot 9 डिग्री एक दूसरे का ही व्युत्क्रम है और एंगल समान है, इसलिए वैल्यू यहाँ पर एक मिलेगा। तो इसको देखिए हम सजा देते हैं तो आपको और समझ में आएगा। ये देखिए आपका tan 9 डिग्री और गुना में आगे पीछे से लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं cot 9 डिग्री। अब देखिए ये आपका है tan 27 डिग्री, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं tan 27 डिग्री और गुना ए आपको यहाँ cot वाला के लिख रहे हैं 27 डिग्री। अब देखिए आपका पहले से है tan 45 डिग्री तो tan 45 डिग्री। अब ध्यान दीजिए tan थीटा और गुने cot थीटा का वैल्यू 1 होता है, कब जब एंगल समान होता है तब। तो एंगल देखिए यहाँ 9 डिग्री है इसलिए यहाँ पर वैल्यू 1 मिलेगा। गुना tan 27 डिग्री गुने cot 27 डिग्री का वैल्यू यहाँ 1 के बराबर होगा बाबू, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1 होता है जब थीटा का वैल्यू समान होता है। तो इसका भी आपका एक आ जाएगा गुना tan 45 डिग्री का आप तो डायरेक्ट वैल्यू जानते हैं कि 1 होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 में आप कितनों से गुना कीजिएगा तो आपको 1 ही मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग LHS से चल के बाबू RHS काम किए और इस प्रोसेस पर हम लोग काम करेंगे संबंध देख करके। अगर यहाँ स्क्वायर रहता तो उस तरीका से हम लोग सोचते कि स्क्वायर में आपको 10th क्लास में क्या फार्मूला है और स्क्वायर के दृष्टिकोण से यहाँ किस तरह चेंज किया जाए कि आपका काम होगा अच्छा, यानी फार्मूला बनेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखें कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल 1 होता है और इस प्रोसेस के आधार पर हम लोग आपको यहाँ पर इस तरह से हम आपको चेंज किए हैं। आप 9 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं तो 81 डिग्री tan 81 डिग्री गुने cot 81 डिग्री मिलेगा और इसके आधार पर आपको 1 होगा, यानी हर स्थिति में आपको 1 ही आएगा बाबू। इसलिए इस आप थ्योरी के माध्यम से मैं यहाँ पर काम किए हैं। आप थ्योरी को नहीं याद किए हैं तो आप खूब बढ़िया से थ्योरी को पढ़िएगा और उसके बाद मेरा वीडियो को देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। इसको आप कॉपी में सेट करते हुए चलिएगा सब बात को। अब क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की ओर चल रहे हैं बाबू। लंबा प्रश्न है 29 में, लेकिन कोई प्रश्न में इसमें दम नहीं है, केवल हड़काने के लिए इतना बड़ा दे दिया है। और हम लोग केसी सिन्हा सर के बुक से बनाते हैं, आप बुक के नाम जान लीजिएगा, चूंकि नए विद्यार्थी कब देखेंगे बीच में तो उनको पता नहीं चलेगा कि किस बुक से यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये आपको केसी सिन्हा सर के 10th क्लास के बुक है उससे बनाया जा रहा है। NCERT आप बनाने का घर पर प्रयास कीजिएगा, चूंकि केसी सिन्हा सर के बुक से बना लेने के बाद ये पक्का हम 100% आपको गारंटी देते हैं कि NCERT को आप सोल्व कर पा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है बाबू, साइन 9 डिग्री गुने साइन 27 डिग्री गुने साइन 63 डिग्री गुने साइन 63 डिग्री गुने साइन 81 डिग्री, साइन 81 डिग्री इक्वल
कॉस 9 डिग्री गुना कॉस 27 डिग्री गुना कॉस 63 डिग्री और गुना कॉस 81 डिग्री। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इस तरफ वाले पद को हम लोग LHS कहेंगे और इस तरफ वाले पद को हम लोग RHS कहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग छोटी छोटी पीछे भी बनाए हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, या तो LHS में चलेंगे या तो आप RHS में चलेंगे। तो यहाँ पर LHS में हम लोग यहाँ से चलेंगे तो LHS को आप देखिए, LHS में आपका है sin 9 डिग्री और आपको यहाँ पर है sin 27 डिग्री, sin 63 डिग्री उन्हें sin 81 डिग्री। अब जो भी आप डाटा को देख रहे हो, इस तरफ जो LHS में दिया हुआ है ये आपका साइन में दिया हुआ है और सिद्ध करने के लिए आपको RHS में बोलता है बाबू सब को कॉस में सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे कि सब को कॉस डिग्री में बदल दें, यानी कॉस के फॉर्म में सब को बदल दें जो हमको LHS वाला दिया है साइन में। अगर जो आप RHS से चलते हैं तो RHS में आपको सब है कॉस के फॉर्म में, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हमको साइन के फॉर्म में आवे और इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको LHS से चलते हैं साइन वाले तरफ से, तो आपको कॉस में ले आने का प्रयास करेंगे। और कॉस में हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कब बदलता है, अगर जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल करते हैं तो आपको कॉस के फॉर्म में बदलता है और इसके आधार पर यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बाबू, LHS में आपका क्वेश्चन से हम चलते हैं। LHS में आपका क्वेश्चन है साइन 9 डिग्री गुना साइन 27 डिग्री गुना साइन 63 डिग्री और गुना साइन 81 डिग्री। अब देखिए सब को हम लोग चेंज करते हुए चलेंगे। ये देखिए साइन 9 डिग्री है बाबू, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री, इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 90 में से आपका 81 जाएगा तो कितना बचेगा, आपको 9 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, साइन सबको 90 में से ही चेंज करेंगे, 90 डिग्री और इस 27 डिग्री जो आप देख पा रहे हो तो इसको हम 63 डिग्री बाबू लिख सकते हैं। 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री तो इक्वल आपका बचेगा यहाँ 27 डिग्री। सबको वही करना है, सोचना है कि इस 63 है तो 90 में से कितना घटा है कि 63 बचेगा। तो यहाँ पर सोचें कि 90 डिग्री में से कितना वैल्यू को घटाएं कि आपका 63 डिग्री बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए खूब बढ़िया से, पहला को हम लोग चेंज किए तो 90 में से 81 करेंगे तो आपका 9 डिग्री बचेगा। दूसरा में आपका है 27 डिग्री, तो सोचे कि 27 डिग्री है तो 90 डिग्री में से 63 डिग्री घटा देंगे तो 63 2 65 होता है आपका, और 65 5 70 और 2 90, यानी आपका बच जाएगा 27 डिग्री, तो इसको 63 डिग्री कर दिए। ये आपका है साइन, यहाँ पर देखिए 63 डिग्री, तो साइन 63 डिग्री है तो इसको हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में आपका सिद्ध करना है कॉस 9 डिग्री कॉस 27 डिग्री। अब देखिए यहाँ से कॉस 27 डिग्री सिद्ध करना है, तो ये देखिए अब साइन 63 डिग्री को आप देख पा रहे हैं यहाँ, इसको देखिए ये दोनों के हम लोग चेंज कर दिए। तो सोचेंगे कि 63 डिग्री को 90 में से घटाएं 63 को तो कितना बचेगा, तो 90 में से आप 63 को घटाइएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको मिलेगा 27 डिग्री। तो यहाँ इसको हम यहाँ पर लिखेंगे बाबू 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, ये 63 वाले को। अब साइन 81 डिग्री है बाबू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस यहाँ पर 9 डिग्री लिखेंगे तो आपका बचेगा साइन 81 डिग्री। 90 में से 9 जाएगा तो आपका 81 बचेगा। अब देखिए सब को हम 90 डिग्री के फॉर्म से बदल दिए और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको नीचे लिख कर बता रहे हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल आपका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। अब देखिए साइन 90 डिग्री थीटा, जहां जहां थीटा है वो थीटा हम लोग लिखते चलेंगे। यहाँ पर देखिए थीटा आपको ये है साइन 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कॉस 81 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू यहाँ पर 81 डिग्री है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, यानी कॉस यहाँ पर 63 डिग्री मिलेगा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस 27 डिग्री मिलेगा और यहाँ आपका मिलेगा कॉस 9 डिग्री। अब देखिए आपको यही सिद्ध करना था। यहाँ पर देखिए कॉस 9 डिग्री आया, कॉस 27 डिग्री आया, कॉस 63 डिग्री आया और कॉस 81 डिग्री आया, और गुना में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला कॉस 9 डिग्री आया, इस शुरू में था, इससे कोई मतलब नहीं है। गुना में 2 गुने 3 बराबर आपका 6 होता, 6 2 गुने 3 बराबर 6 होता, 3 गुने 2 बराबर भी 6, एक ही बात है। तो अगर सजा भी आप दे सकते हैं इसको कि कॉस 9 डिग्री गुना कॉस 27 डिग्री गुना कॉस
63 डिग्री और गुना कॉस 81 डिग्री। अब देखिए ए आपका RHS मिला, LHS से हम लोग काम किए बाबू, और यहाँ पर आपको RHS मिला। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को खूब बढ़िया से समझ गए होंगे, और क्वेश्चन तो ज़्यादा यहाँ पर भारी है नहीं, केवल देख करके हम लोग फार्मूला के आधार पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व किए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा के फार्मूला के माध्यम से। अब हम लोग क्वेश्चन 29 तक है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर सबको कॉपी में सेट करते हुए चलिएगा, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तीस नंबर क्वेश्चन है आपका बाबू। 30 नंबर आपका 30 का पहला दूसरा करके क्वेश्चन है, यानी 30 का पहला हम अब लिख रहे हैं आगे। इसमें आपका है tan 7 डिग्री, इसमें है आपका tan 7 डिग्री गुना tan 23 डिग्री गुना tan 23 डिग्री गुना tan 60 डिग्री गुना tan 60 डिग्री और गुना tan 67 डिग्री गुना tan 67 डिग्री और गुना tan 83 डिग्री। tan 83 डिग्री इक्वल आपको सिद्ध करना है √3। इतना बराबर आपका √3 सिद्ध करना है। तो देखिए अब किस प्रोसेस से यहाँ पर काम करेंगे बाबू। हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो आप tan 60 डिग्री का देख पा रहे हो, इसको आप देख पा रहे हो, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि √3 होता है। हम लोग 8.2 क्वेश्चन इस तरह से बहुत आपको था मान ज्ञात करने के लिए, और उसमें पूरा 0 से 90 डिग्री के बीच जितना भी आपको एंगल था, साइन कोस टैन कोसेक सेक, और उस सब से हम लोग परिचित हैं। हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। और जितना भी आप देख पा रहे हो, ए डाटा को आप देख पा रहे हो और ए डाटा को दो को आप देख पा रहे हो, इस सब के प्रयास करेंगे हम लोग कि 1 ले आन दे। तो √3 में यहाँ tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होगा। √3 में 1 से कितनों बार गुना कीजिएगा तो आपका √3 मिलेगा। तो इस प्रोसेस से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। जैसे देखिए LHS में हम आपको चल रहे हैं। LHS में है बाबू tan 7 डिग्री, यहाँ पर देखिए tan 7 डिग्री है, और यहाँ पर देखिए tan 83 डिग्री है। तो इसको खींच के यहाँ ले आन दे रहे हैं। गुना में आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, आपको बार बार बता रहे हैं। ये देखिए tan 23 डिग्री है, तो इसको लिख दिए tan 23 डिग्री। और ये देखिए tan 67 डिग्री है, इसको यहाँ लिख दिए। और ये tan 60 डिग्री है, तो इसको यहाँ पर लिख दिए tan 60 डिग्री। अब देखिए फार्मूला बनाने के लिए हम इस तरह से आगे पीछे लिखे हैं। तो इसको देखिए tan 7 डिग्री रहने दे रहे हैं यहाँ पर, और इसको हम बदलना चाह रहे हैं कि tan 90 डिग्री माइनस इसको हम 7 डिग्री लिख सकते हैं। तब जब आपको बचेगा 90 में से 7 जाएगा 9, तो आपको बचेगा 83। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर tan 23 डिग्री है, तो इसको इसी तरह से छोड़ देंगे tan 23 डिग्री। अब ये देखिए tan 67 डिग्री को लिख सकते हैं बाबू 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। 23 डिग्री 90 में से 23 डिग्री को घटाएंगे 90 डिग्री में से, तो आपका 67 डिग्री बचेगा। और ये देखिए गुना आपका है tan 60 डिग्री, इसको इस तरह से छोड़ देंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, tan 7 डिग्री और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, हम लोग हर बार पढ़ते चल रहे हैं। तो यहाँ पर कॉट आपका हो जाएगा 7 डिग्री, चूंकि थीटा 7 है। और ये देखिए tan आपका 23 डिग्री को 23 डिग्री लिख दे रहे हैं। और देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा से कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पर 23 डिग्री, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कॉट 23 डिग्री। और tan 60 डिग्री है बाबू, इसलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसको tan 60 डिग्री। अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसलिए कि यहाँ पर दोनों एंगल यहाँ पर समान है और tan कॉट एक दूसरे का व्युत्क्रम है, इसलिए यहाँ पर 1 होगा। तो इसका वैल्यू इतना के 1, यहाँ गुना का चिन्ह है, इसका वैल्यू भी 1 आपका हो गया। अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि √3 होता है। √3 में आप 1 से गुना कीजिएगा तो आपका √3 मिलेगा, और √3 ही आपको साबित करना था, इसलिए हम यहाँ पर RHS ले आए। तो इस तरह से प्रोसेस से हम लोग काम करेंगे। बहुत विद्यार्थी को कहना रहता है कि सर इसी को क्यों चेंज किए, इसको नहीं चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी चेंज कीजिएगा तो आपका मिलेगा tan यहाँ पर कॉट 83 डिग्री मिलेगा, और गुना आपका मिलेगा यहाँ पर tan पहले से है 83 डिग्री। तो दोनों का वैल्यू सेम है, कॉट को उल्टा tan इसलिए 1 होगा। यानी उस तरह से आप काम कीजिए, इसको चेंज किए आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमको एंगल समान कर देना है। यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू इक्वल होता है,
इस काम पर हम लोग एंगल कुछ भी होना चाहिए, केवल दोनों में समान होना चाहिए, एक दूसरे का व्युत्क्रम होना चाहिए, गुणनफल में रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हम लोग थ्योरी के माध्यम से पढ़े और उसके आधार पर यहाँ काम किया गया है। और यहाँ पर दिमाग लगाएं, थोड़ा सा क्लियर किए कि LHS में tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और देखिए LHS में आपका √3 लाना ही था और प्रयास किए कि जो देख रहे हैं डाटा को आप उसका वैल्यू 1 आ गया और इसको आगे पीछे इसलिए हम लिखे हैं कि tan 7 डिग्री यहाँ देख रहे हैं तो tan 83 डिग्री लिख दिए, चलते कि 83 और 7 को आप जोड़िएगा तो आपको 90 डिग्री मिलेगा और 90 डिग्री से हम लोग कुछ संबंध को हम लोग पहले स्थापित किए हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल आपको cos थीटा होता है और इसी के आधार पर हमको आगे पीछे लिख दिए। बहुत विद्यार्थी की यह नहीं समझ में आता है कि तो एकरा आगे कहीं लिखती है, हम दूसरों को नहीं लिख सकते हैं, लेकिन देखना रहता है कि कौन दोनों का जोड़ के योगफल 90 डिग्री आता है और उससे हम लोग यहाँ पर एक साथ लिखते हैं और उसके आधार पर काम करते हैं। तो हम समझते हैं कि सब कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन के दौरान पूरा क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 के दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। खूब बढ़िया से आप ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं बाबू। 30 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि tan 15 डिग्री गुना tan 25 डिग्री गुना tan 25 डिग्री गुना tan 60 डिग्री गुना tan 65 डिग्री गुना tan 75 डिग्री बराबर सिद्ध करना है आपका √3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन आपका पिछले ही बनाए हैं, दूसरा 30 का पहला और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पर देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, ये हम लोग जानते हैं। जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर एंगल चेंज कर दिया गया है और इतना बराबर √3 सिद्ध करना। प्रयास करेंगे कि जो भी देख रहे हैं आप इसको हम वैल्यू को 1 के बराबर कर दें और √3 से कोई भी 1 से गुना कितनों बार कीजिएगा तो उसका वैल्यू √3 आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए हम प्रयास कर रहे हैं कि देखेंगे कि 15 डिग्री और ये 75 डिग्री के आप देखिएगा दोनों का जोड़ करके एंगल का वैल्यू 90 डिग्री आएगा। तो इसको हम प्रयास कर रहे हैं कि सजा दे। पहले LHS में चल रहे हैं बाबू, LHS आपको लिख दे रहे हैं। देखिए tan 15 डिग्री है और ये देखिए tan 75 डिग्री को हम आगे लिख दे रहे हैं, इसलिए संबंध बनाने के लिए दोनों का जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है और ये आपका है tan 25 डिग्री बाबू, तो इसको tan 25 डिग्री और ये देखिए tan आपका है 65 डिग्री, इसका जोड़ के 90 डिग्री आएगा, इसलिए 65 डिग्री और tan 25 डिग्री को एक साथ लिखें और ये देखिए गुना आपका tan 60 डिग्री। अब देखिए आप ध्यान से, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं या इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई एक को चेंज करिए जब दोनों एंगल का जोड़ के 90 डिग्री आवे। तो इसको देखिए बाबू tan, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो देखिए आप चेंज इसको कीजिएगा बाबू तो 90 में से 75 जाएगा तो आपका 15 बचेगा। तो अब देखिए ये आपका 75 डिग्री यहाँ पर एंगल है तो यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हम लोग क्या जानते हैं कि cot थीटा होता है, तो cot 75 डिग्री मिलेगा और ये tan 75 डिग्री, इसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। ये देखिए tan 25 डिग्री है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि tan 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब देखिए बहुत विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है कि 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री काहे किया गया। इसलिए किया गया कि 90 में से 65 घटाएंगे तो आपका 25 बचेगा, 25 बचेगा आपका। तो यही चीज को हम इस रूप में लिख सकते हैं और एक फार्मूला हमको मिलेगा कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल cot थीटा होता है और ये आपका tan में 65 डिग्री है। तो इस तरह से हमको कुछ आगे बात मिलेगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये देखिए tan आपका आ गया 65 डिग्री और ये देखिए गुना tan आपका ये 60 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल cot थीटा, तो थीटा के जगह पर आपका 75 डिग्री है, यहाँ पर cot आ जाएगा के डिग्री 75 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, आप देखिए tan 75 डिग्री था तो यहाँ पर tan 75 डिग्री यहाँ पर छूट गया लिखने के लिए। देखिए इसको बढ़ा करके लिख देते हैं यहाँ से, tan 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री और गुना ये tan है, यहाँ पर 75 डिग्री छूट गया इसलिए इसको यहाँ पर बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल आप जानते हैं क्या कि cot थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू cot के डिग्री होगा 75 डिग्री, चूंकि cot थीटा होता है तो थीटा के जगह यहाँ 75 डिग्री है और ये देखिए पहले से आपका है tan यहाँ पर 75 डिग्री
और ये देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल जानते हैं कि cot थीटा होता है बाबू, तो यहाँ पर मिलेगा cot और थीटा की जगह यहाँ पर 65 डिग्री। और ये देखिए यहाँ पर tan आपका है 65 डिग्री और tan 60 डिग्री का वैल्यू है तो √3 होता है, उसको आगे हम लोग मान को भरेंगे। अब देखिए cot 75 डिग्री और tan 75 डिग्री, cot का ही उल्टा है tan, तो हम बताएं कि कोई त्रिकोण में 3 स्पतियां हैं उसका उल्टी से गुना करते हैं और एंगल समान रहता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, इसलिए cot 75 गुना tan 75 डिग्री का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। और गुना देखिए cot 65 डिग्री गुना tan 65 डिग्री, थीटा समान है, cot का ही उल्टा है tan, इसलिए इसका वैल्यू भी 1 होगा। और tan 60 डिग्री का वैल्यू बाबू हम लोग जानते हैं कि √3 होता है, और इसको आप इस तरह से गुना कीजिएगा एक में तो आपको √3 आएगा। और ये देखिए RHS मिला, इस तरह से हम लोग काम किए यहाँ पर, LHS से चल के आपको RHS यहाँ पर लाया गया। और ये पिछले हम लोग क्वेश्चन भी जस्ट इसी टाइप का था, कोई आप इसको बना भी ले सकते थे लेकिन हम यहाँ पर बना दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बना दिए तो आपका कोई दिक्कत थोड़े है। आप बनाने का घर पे प्रयास कीजिएगा, कॉपी में आप इस सबको सेट कर लीजिएगा और कॉपी को बंद करके आप बनाइएगा, और आप बनाइएगा तो आपका पूरा आपका जो है नहीं बनेगा आपसे, तो आप कॉपी के आधार पर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा 30 का दूसरा नंबर देखें और 30 का तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं बाबू। 30 का तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। 30 के तीसरा नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे बाबू। 30 का तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। 30 का तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री और बटा में है बाबू 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री, 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री और माइनस है यहाँ पर -2 और प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री, प्लस 3 cos स्क्वायर आपका है 73 डिग्री। अब देखिए इस क्वेश्चन को इतना बराबर बाबू हमको सिद्ध करना है, इतना बराबर हमको 3 सिद्ध करना है, इतना बराबर हमको 3 सिद्ध करना है बाबू। इस क्वेश्चन को आप खूब बढ़िया से देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपका क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री और a प्लस आपका 1 है और a प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री है और बटम है 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री और a -2 और प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री और इतना बराबर आपको 3 साबित करना है। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप इसको बढ़िया से खूब देखिए। जैसे देखिए इसको हम LHS में चल रहे हैं, आप एक बार इसको उतार लीजिएगा, LHS में हम चल रहे हैं, आप एक बार जैसे यहाँ पर LHS देख करके आप एक बार उतार लीजिएगा और उसके बाद आप काम कीजिएगा। तो देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, ये स्क्वायर में 63 डिग्री और 27 डिग्री का खूब बढ़िया से देखिए, ये दोनों 90 डिग्री यहाँ पर जोड़ करके हो रहा है, तो ये दोनों में जरूर कोई संबंध बनता होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेम होता है, एंगल समान होता है तब। तो इस तरह से आप देखिए, इसको 2 है बाबू और 2 ही है, तो देखिए यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बाबू 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब बच जाएगा आपका 63 डिग्री। और ये देखिए ये आपका है +1, तो +1 को भी रहने दे रहे हैं, आगे हम इसको कर दें जोड़ में, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 साइन स्क्वायर आपका यहाँ है 27 डिग्री और ये देखिए आपका प्लस हो गया 1 और बाटा में आप ध्यान से यहाँ पर देखिए 3 cos स्क्वायर 17 और 73 का जोड़ करके आपका 90 आता है, इसलिए 3 cos स्क्वायर इसको चेंज कर रहे हैं बाबू, तो 90 डिग्री माइनस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 73 डिग्री, तो आपका 17 डिग्री बच जाएगा, 17 डिग्री आपका बच जाएगा क्योंकि 90 में से 73 घटाएंगे। अब बहुत विद्यार्थी को नहीं पता चलता है, तुरंत दिमाग उसको तुरंत काम नहीं करता है कि 90 डिग्री में से 73 को घटाएं तो कितना बचा। तो जिसको आप चेंज कर पा रहे हो तो उसको यहाँ पर देखिएगा ये 73 है तो 73 को ही घटा देना है। इस तरह से बात आपको पीछे भी हम चर्चा किए हैं कि इस तरह चेंज करना है तो ऊपरला निचला को घटाते हैं और जौन संबंध बनता है उसके अनुसार। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, जैसे इसको आप चेंज कर रहे हैं 17 डिग्री वाला को, तो देखिए कि 17 डिग्री में कितना जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर देखें कि 73 डिग्री को जोड़ेंगे तो 73 को घटा दीजिए,
इस तरह से हम लोग काम करते हैं। और ये देखिए आपका -2 है तो -2 का आपको बाद में लिख देंगे। और ये प्लस देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 और ए यहाँ पर cos स्क्वायर 73 डिग्री और ए वाला आपका माइनस यहाँ पर 2। इसलिए आगे साइन कॉस वाला को हम इस चलते लिख दिए हैं कि हम यहाँ पर अच्छा रहेगा, साइन कॉस को एक तरफ रह देंगे। तो अब देखिए 2 sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री है तो जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल आपका फॉर्मूला होता है बाबू cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए 2 और cos स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा बाबू, यहाँ पर आ जाएगा आपका 27 डिग्री, चूंकि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल cos थीटा स्क्वायर में है इसलिए 2 cos स्क्वायर 27 डिग्री, थीटा का वैल्यू 27 डिग्री है। और ये देखिए आप ध्यान से 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री और ए आपका है बाबू +1। अब यहां से ध्यान दीजिए 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है और थीटा के जगह पर आपका 73 डिग्री है और स्क्वायर में इसलिए स्क्वायर चलेगा और 3 तो रहेगा ही रहेगा। तो 3 आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पर आपका मिलेगा 73 डिग्री और ये देखिए +3 cos स्क्वायर 73 डिग्री और ए आपका -2। अब आप यहाँ पर खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, ये दोनों में से देखिए हम 2 कॉमन कर ले रहे हैं बाबू, इसमें से 2 कॉमन कर ले रहे हैं। तो कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपका cos स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस 2 तो कॉमने है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 27 डिग्री। अब देखिए अब ये आपका +1। अब ये नीचे आप ध्यान दीजिए 3 sin स्क्वायर 73 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री है। यहाँ पर ये दोनों में से हम आपको 3 कॉमन कर ले रहे हैं बाबू, तो 3 कॉमन करेंगे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो इसमें बचेगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री, यहाँ पर लिख रहे हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री और ए प्लस आपका हो जाएगा 3 तो कॉमने है यानी cos स्क्वायर यहाँ भी आपका आ जाएगा 73 डिग्री। अब ध्यान दीजिए माइनस पहले से बाबू 2 है इसको 2 दे दिए। अब देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू इक्वल होता है कब, जब एंगल समान होता है। एंगल देखिए 27 डिग्री है, 27 डिग्री दोनों में है आपका, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 2 गुना यहाँ पर हो, देखिए यहाँ पर 2, ये 2 पहले से है, आइए आपका यहाँ पर ये गुना हो गया 1 और ये प्लस आपका पहले से है 1। अब देखिए बटा में 3 है बाबू तो यहाँ पर 3 लिख दिए और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू इक्वल होता है तो 3 गुने आपका मिलेगा 1 और ये देखिए माइनस पहले से है आपका 2। अब देखिए 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 मिलेगा और 1 को आप जोड़िएगा तो आपका कितना मिलेगा 3 और ये देखिए 3 है बाबू, यहाँ पर 3 है तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और यहाँ पर घटेगा 2 तो आपका बचेगा 1 और 1 को लिखिए चाहे मत लिखिए, देखिए इसको एक स्टेप और बढ़ा दे, 2 में 1 से गुना कीजिएगा आपको 2 मिलेगा और ये प्लस पहले से आपका 1 है। ये देखिए 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 मिलेगा और ये -2 है। अब देखिए इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 व 1 आपका होता है 3 और 3 में से 2 जाएगा 1 और हर में लिखिए चाहे मत लिखिए और RHS में आपका 3 ले आना था। तो इस तरह से हम लोग काम करते हुए यहाँ पर 3 को लाए हैं। हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को आप खूब बढ़िया से समझ गए होंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा भारी है नहीं। इसको चेंज करके पिछले वीडियो में भी हम लोग को चेंज करके इस तरह से हम लोग प्रोसेस से बनाए हैं। इसमें खाली बहुत बड़े लड़के के परेशानी यहाँ होता है, तो देखिए दोनों में है इसलिए 2 कॉमन कर लिए फार्मूला बनाने के लिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेम होता है। नीचे में भी आपका दोनों में 3 था इसलिए 3 आपका कॉमन कर लिए कि साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री का वैल्यू इक्वल होगा, इसलिए कि एंगल यहाँ पर समान है। एंगल कोई भी होना चाहिए, 20 डिग्री 5 डिग्री कुछ भी होना चाहिए, एंगल समान होना चाहिए और साइन कॉस आपका स्क्वायर में योग के रूप में रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से हम लोग के 3 आया। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे और ज़्यादा वीडियो बड़ा हम नहीं चाह रहे हैं, आपको छोटा छोटा ही वीडियो 50 मिनट 40 मिनट आधा घंटा के आपका जाए तो अच्छा रहेगा। इतना से 1 घंटा का वीडियो बहुत विद्यार्थी नहीं देख पाते हैं, इसलिए अब 30 का हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन था। अब आपको 31 से प्रश्न है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में और अगले क्वेश्चन से आपको मिलेंगे। धन्यवाद।